राजधानी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस समिट के लिए हम निवेशकों को प्रदेश में बेहतर संभावनाओं और अवसरों की जानकारी देंगे। राइजिंग राजस्थान पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश धादीच ने। राइजिंग राजस्थान की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आने वाले हैं। मेरे साथ में इस वक्त डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस मिशन की, राइजिंग राजस्थान के मिशन की शुरुआत जो है वो होने जा रही है अब, और किस तरह से 20 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पर हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन था कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत बनाने का, और उस विकसित भारत के लिए जिस तरह से 11 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस भारत का मान और सम्मान विदेशों में इतना बढ़ाया है कि विश्व में मान सम्मान बढ़ाने के अलावा उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जिनकी हमारी हिंदुस्तान की जनता उनको आश लगाए बैठी थी। उसको लेकर उनको उनके जो मन में है कि राष्ट्र हित में राष्ट्र नीति तैयार करके राष्ट्र निर्माण का काम करें, उसको लेकर उनकी सोच रही है। उसी सोच को हम राजस्थान में, हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, तो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने पहले दिन से इस पे काम करना शुरू कर दिया विकसित राजस्थान को लेकर। और उसी के तहत राइजिंग राजस्थान जो पहले साल में ही जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है वो इस बात का संकेत देता है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ होगा, और वो हम 4 साल में, आने वाले 4 साल में उनको धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा उतार पाए, उसको लेकर के, जिससे कि हमारे राजस्थान में हमारे युवाओं को रोजगार मिले, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, राजस्थान को सुविधाएं मिले, उसको लेकर करें। निश्चित रूप से ये इसका हमारे राजस्थान में बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहल धरातल पे उतरेगी। एमएसएमई को भी बढ़ावा देने के लिए स्पेशल निश्चित रूप से हमने ये भी इसमें प्रावधान रखे हैं कि एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हमारे छोटे उद्योग कर्मी हैं वो उद्योग लगाए, उनके जो दुविधाएं आती है उनको सरलीकरण करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ सर आखिर में ईआरसीपी पर भी आप उतना ही ईआरसीपी एक बहुत बड़ा, हमारे राजस्थान की जो फर्टाइल जो जमीन है उसमें पानी नहीं था, अगर पानी आ जाएगा तो हमारे हर किसान को जिस तरह से उसको उसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, उससे बड़ी उसके लिए कोई बात नहीं हो सकती है कि हमारी ऐसी जमीन, उपजाऊ जमीन, उसमें अगर पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, हमारा हर किसान का परिवार भी फलेगा फूलेगा, और हमारे इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार मिलेगा। इससे बड़ी पहल मैं मानता हूँ कि ये पहली बार हो रही है, जो कई वर्षों से इस चीज़ की मांग हो रही थी, और ईआरसीपी योजना के तहत अगर पानी आएगा तो हर बांधों में पानी मिलेगा और हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ये सुविधा होगी। तो ईआरसीपी और राइजिंग राजस्थान पर हम डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बात कर रहे थे, जिनका यह कहना है कि राइजिंग राजस्थान की तैयारियां यहां पर पुरजोर तरीके से पूरी कर दी गई है, और अब जो विदेशी मेहमान, प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी भारतीय जो आएंगे, वो राजस्थान में अब निवेश का एक प्रोत्साहन मिलेगा, और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ सकेगा। तो ईआरसीपी को लेकर के भी उनका कहना है कि इससे सिंचाई और पेयजल की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।